स्टूडेंट्स, मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली अर्थात मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिए थे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे उन्हें नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। तो इस एक्सरसाइज में जैसा कि आपको विदित है और हम बता भी चुके हैं कि विविध एक्सरसाइज इस टाइप की एक्सरसाइज होती है कि उसके भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उन सभी में अधिकांशतया बदल जाते हैं रूल्स और भिन्न भिन्न टाइप के मेथड्स का उनमें यूज होता है। तो इन मेथड्स को जानने के लिए प्लेलिस्ट पे जा कर के उसे देखें और उसे उन मेथड्स को सीख सकते हैं जो कि इस चैनल पर पड़ी हुई हैं अनिश्चित समाकलन के नाम से। तो उन्हें जा कर के वीडियोज को देख सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो इस 12 में निर्देश दिया था पहले वीडियोज में अर्थात लेक्चर में, जब हमने इस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक आपको सभी का समाकलन करना है। तो इसे आइए इसका हम लोग समाकलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है x टू दी पावर क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8। तो इसका सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन x टू दी पावर क्यूब dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8। तो यहाँ पर हम इस मेथड्स को देखते हैं कि ये डायरेक्ट मेथड है कि जिसमें कोई भी समाकलन डायरेक्ट हमारे पास सूत्र है, बेसिक कोई सूत्र है। तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि ये डायरेक्ट किसी फंक्शन का समाकलन हो जो ये फंक्शन दिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर दूसरा रूल इसमें प्रतिस्थापन समाकलन दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि इसमें इस क्वांटिटी को हम अर्थात वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करके अर्थात इस फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन में चेंज करके वह फंक्शन हमारा बेसिक फंक्शन होगा जिसका समाकलन आपको ज्ञात होता है। तो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा कि इसमें 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 को t मानेंगे। तो इसका अवकलन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो ये देखते हैं कि ये किस फंक्शन का अवकलन दिया हुआ होता है। तो इसमें हम इसे उसी फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फंक्शन है x टू दी पावर 4 का अवकलन दिया हुआ है। तो आइए इसे हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो x टू दी पावर क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का होल ऑफ स्क्वायर और इस पे ओवर रूट dx। अब इसको हमने इस टाइप से बदल लिया जिससे x टू दी पावर 4 का अवकलन यहाँ पर दिया हुआ है। तो x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t हम मान लेते हैं या रख लेते हैं इसके बराबर। तो इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट या डिफरेंटिएटिंग डिफरेंटिएटिंग। अब इसमें क्या करते हैं, तो इसका अवकलन करिए 4x टू दी पावर क्यूब dx इज इक्वल टू dt आ जाता है। तो x टू दी पावर क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। इस टाइप से इसको हम बदल लेते हैं, इसकी जगह dt बाई 4 रख देते हैं और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 की जगह पर हम t रख लेते हैं जो कि पुट कर चुके हैं। तो t हो गया, इसकी जगह इस पे वर्ग है तो यहाँ वर्ग लगा सकते हैं और इसकी जगह पर जो ये दिया हुआ है इतना फंक्शन, इसकी जगह dt अपॉन 4 रख देते हैं। तो 1 अपॉन 4 इसमें बाहर इंटीग्रेशन से पहले लिख लेते हैं
और इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये फंक्शन हमारा जो है, जो दिया हुआ था, वो ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है जिसका हमारे पास बेसिक सूत्र समाकलन का होता है। तो इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स टी, क्योंकि साइन इनवर्स टी का अवकलन ये दिया हुआ है, तो इसका समाकलन जो है साइन इनवर्स टी होता है। तो ये साइन इनवर्स टी प्लस सी कांस्टेंट, जी की सी जो है वो स्वेच्छ अचर है, तो यहाँ 1/4 साइन इनवर्स, अब टी की वैल्यू रख देते हैं x⁴ प्लस सी। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो इसे नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, जो कि फंक्शन दिया है e⁴x अपान 1 प्लस e⁴x इंटू 2 प्लस e⁴x दिया है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन e⁴x अपान 1 प्लस e⁴x इंटू 2 प्लस e⁴x dx। जैसा कि फंक्शन में आपको ज्ञात है कि यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं मल्टीपल के रूप में, दो फैक्टर दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है दो फैक्टर इनटू में दिए हुए हैं, तो इसकी हम आंशिक भिन्न करेंगे और इसे अलग अलग करेंगे। लेकिन आंशिक भिन्न हमारी जब ही होगी जब ये साधारण बीजीय फंक्शन में दिया हो, टी के रूप में या एक्स के रूप में, बीजीय फंक्शन के रूप में फैक्टर दिया हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स को, जो फंक्शन है ये e⁴x, इसको हम किसी अदर क्वांटिटी में अर्थात वेरिएबल में बदल लेंगे। तो आइए अदर वेरिएबल में बदलने के लिए हम इसे e⁴x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। अब हमारा ये फंक्शन t अपान 1 प्लस e⁴x है, इसकी जगह पुट कर देंगे t, और ये 2 प्लस टी में बदल जाएगा, और ये dx भी हमें डिफरेंशिएट करने से प्राप्त होगा। तो ये e⁴x का अवकलन e⁴x dx इज इक्वल टू dt होता है। तो इसकी जगह dx की और e⁴x, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। इस पूरे की वैल्यू आपके पास आ गई है कि dt है। तो ये यहाँ 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू dt आ जाता है। अब ये आपका फंक्शन कन्वर्ट हो गया t में, और ये आंशिक भिन्न के रूप में इसकी हो जाएगी। इसको आंशिक भिन्न के रूप में करेंगे, क्योंकि ये संयुक्त जब हरा होता है, एक से अधिक गुणनखंड डिनोमिनेटर में होते हैं, तो इनको अलग अलग किया जाता है। इस अलग अलग करने से जो भिन्नें प्राप्त होती हैं परमेय व्यंजक की, उसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इसमें अर्थात आंशिक भिन्न कहते हैं। तो इसे 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a/1 प्लस टी प्लस b/2 प्लस टी। इस टाइप से इसकी आंशिक भिन्न कर लेते हैं। जब इस फैक्टर में वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो एक कांस्टेंट इसके न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, इसमें भी एक कांस्टेंट लिखते हैं। अब हमें a और b के मान निकाल कर यहाँ रख देना है। तो इसका स्वरूप ये बदल जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम ले लें। जब a b के मान रख दें, एलसीएम ले लें, इसे हल करें, तो यही मतलब जो है परमेय व्यंजक आ जाता है। तो आइए इसमें हम a इज इक्वल टू, ये t1 प्लस टी कैंसिल, और ये 1/2 प्लस टी हम ये समझाने के लिए लिख लेते हैं कि ये इससे कैंसिल और ये आ जाता है a का मान। केवल इसको देखते हैं, इतने हिस्से को देखा जाता है पहले। जब ये एक घातीय व्यंजक होता है ये डिनोमिनेटर, तब तो यहाँ हमने ये इससे कैंसिल कर दिया, ये बचा, और इसका मान यही जो है, इसका मान 0 के बराबर 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू -1 रखने से इस a का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर से पुनः ध्यान देंगे, इसको हम लेंगे इसके बराबर, तो ये कैंसिल, और ये a का मान आ गया 1/2 प्लस टी
और इसमें 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू -1 रख लेते हैं। तो यहाँ 1/2 और -1, और ये आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। ए मीन्स हो गया 1। अब इसको देखते हैं, इसको और इसे लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। बी मीन्स आ जाएगा 1/1 प्लस टी, और इसमें मान रखेंगे 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू -2। इस टाइप से हम इसमें मान रख लेते हैं। तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा, टी का मान रखेंगे 2 माइनस का तो -2, और b इज इक्वल टू हो गया -1, क्योंकि ये यहाँ से 1/-1 बचा तो ये -1 हो गया। अब a और b के मान हम जो है वो यहाँ पर रख देंगे तो इसी भिन्न का मान हो जाएगा। तो इस टाइप से इस भिन्न का मान हो गया है आप 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू, ए का मान आया है 1, तो 1/1 प्लस टी, और बी का मान है -1, ये यहाँ है तो 2 प्लस टी आ जाता है। इस टाइप से हम इसके स्थान पर इसको रख देते हैं और यहाँ से मान आ जाएगा 1/1 प्लस टी माइनस 1/2 प्लस टी इंटू डी टी। अब इसका समाकलन आप जानते हैं कि इसका समाकलन जो होता है वो log होगा, dt यहाँ लिख लेंगे इस टाइप से, इंटीग्रेशन 1/2 प्लस टी dt हो जाता है। अब आपका सूत्र होता है यहाँ से कि ये सूत्र है 1/x इंटीग्रेशन dx, अर्थात x की घात 1 है, यहाँ भी t की घात 1 है, ये कांस्टेंट है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये log x का अवकलन j है, तो इसका समाकलन भी log x होता है। तो यहाँ पर हम ये log 1 प्लस टी आ जाएगा और माइनस log यहाँ से 2 प्लस टी आ जाएगा प्लस सी, यहाँ लिख देते हैं, कांस्टेंट ऐड कर लिया। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m माइनस log n, तो log m बटे n हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बटे n होता है। तो ये इस टाइप से हम इसमें जो प्लस में है उसको ऊपर रखते हैं और जो माइनस में है उसको नीचे रखते हैं। तो 1 प्लस टी अपान 2 प्लस टी, अब प्लस सी, अब इसका मान रख देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ कर लिया। अब इसे साफ कर देते हैं, तो इसे इस टाइप से, तो अब इसका आंसर हमारा हो जाता है। तो पहले इसे नोट कर लेते हैं, फिर इसका आंसर चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा log mod 1 प्लस टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू दी हुई है e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x हो जाएगा अपान 2 प्लस, ये 2 लिखा है, 2 प्लस टी, टी मीन्स e टू दी पावर x प्लस सी। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है। इसका समाकलन इतना आ गया, तो इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा तब तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 इंटू dx। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो हम पहले इसे देखते हैं कि क्या इसका अवकलन यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे ये पूरा फंक्शन दूसरे क्वांटिटी में, दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो सके। तो ये ऐसा नहीं है, तो इसका हम क्या करते हैं,
जब इसका ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है दूसरे फंक्शन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानेंगे तब हम यहाँ 1/t+1t+4 रखेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का अवकलन x dx होगा। तो x यहाँ पर है नहीं, dx तो है, x dx है नहीं जिसका मान हम dt/2 रख सके। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब इसका दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है, पूरा फंक्शन ये दूसरा फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है, तब इस स्थिति में हम ये करते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं, लेकिन अवकलन नहीं करते। इसमें एक्स स्क्वायर की जगह हम ये मान लेते हैं और इसकी आंशिक भिन्ने भी कर लेते हैं, और आंशिक भिन्ने करने के पश्चात पुनः जब आंशिक भिन्ने हो जाती हैं, ये आ गई, ए बी सी के मान भी आ गए हैं, तो यहाँ पर रखने के बाद फिर पुनः हम इसी रूप में टी का मान रख लेते हैं और इसकी आंशिक भिन्ने इस टाइप से हो जाती हैं। ये मतलब इसका आंशिक भिन्ने हम टी के रूप में कर तो लेते हैं, लेकिन पुनः हम उसी x में ही इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं आंशिक भिन्न करने के पश्चात। उसके बाद हम जब मूल क्वांटिटी में ये आंशिक भिन्ने बदल जाती हैं, फिर इनका समाकलन भी अलग से कर लेते हैं। तो इस टाइप से इसको करेंगे। इसको एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे, यहाँ टी रख लेंगे और फिर इसकी आंशिक भिन्ने करेंगे उसी मेथड से जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। ए बी के मान निकाल लेंगे, फिर इसके मान हम ए और बी के मान यहाँ रख देंगे और पुनः जब ये पार्शियल फ्रैक्शंस प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम टी का मान भी मूल क्वांटिटी में रख लेंगे। टी का मान रख लेंगे, एक्स स्क्वायर का मान, और ये दोनों तरफ रख लिया हमने एक्स स्क्वायर का मान, और ये अलग अलग। फिर इसका अब हम समाकलन करेंगे, अर्थात इसकी जगह पर हम ये मान रख लेंगे आंशिक भिन्ने ये, तो यहाँ पर आइए रख लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन 1/3 और ये आ जाएंगी 1/x² की +1 की जगह ये x² +1 प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाए क्योंकि माइनस है, तो 1/x² +4 इस टाइप से dx। और ये अब इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन 1/x² +1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/ इसको हम लिख लेंगे x² +2² dx, और इसका समाकलन होता है। आप जानते हैं कि ये tan इनवर्स x है, अर्थात ये tan इनवर्स x का अवकलन है ये इतना, तो इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस ये 1/x² +a² है, ये भी 1/a tan इनवर्स x/a होगा। a मीन्स 2 है तो 1/2 tan इनवर्स x/2 और प्लस c, ये इस टाइप से ये आंसर आ जाता है। तो इसे हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो लिख लीजिए। तो इस टाइप से हम इसका, अभी हमने इस क्वेश्चन को इससे ठीक फर्स्ट मेथड से लगाया था इसी को, अब इसी को सेकंड मेथड से लगाते हैं। किस टाइप से लगाते हैं इसे आप देखेंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, ये जनरल मेथड कहलाता है। ये दोनों जो है, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं, इन्हीं को हम न्यूमरेटर में बना लेते हैं। तो कैसे, आइए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, और ये x² +1 x² +4 इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं, और dx है ये। तो इसमें अभी x² इसमें जोड़ देंगे, x² इसमें अभी घटा देंगे, तो इसे नोट कर लेंगे। तो नोट कर लिया होगा।
अब आइए इसमें एक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं और एक्स स्क्वायर इसमें घटा देते हैं। तो ये आ गया +3 हो गया अपान एक्स स्क्वायर +1 इंटू एक्स स्क्वायर +4। अब इसमें हम देखते हैं कि ये अभी नहीं बन रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें चाहे तो ये 4 अब जोड़ देंगे, मीन्स इसे 4 बनाने हैं, एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे इसमें से। तो इसमें आइए जोड़ते और घटाते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से और यहाँ 3 इधर ले लेते हैं, एक यहाँ जोड़ दिया इसके बराबर हो गया और एक इसमें घटा देते हैं, तो ये घटा दिया। अब दोनों फैक्टर हमें नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। इसमें इतना ध्यान देना है और ये स्वयं ही अपने आप आंशिक भिन्न बन जाएगी इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये 3 और ये 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +4, ये जो है ये 3 + 1 हो गया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा। इस टाइप से हम दोनों फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर में हैं उसके बराबर न्यूमरेटर में बना लेते हैं। तो इस टाइप से ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर +1 और एक्स स्क्वायर +4 dx। अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +4 अपान एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर +4 माइनस, और यहाँ पर dx भी लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +1 अपान एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर +4। इस टाइप से इसे हम नोट कर लेते हैं और यहाँ इस टाइप से हमने इसे लिख लिया है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, इस लाइन को पुनः नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +4 अपान एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर +4 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर +1 अपान एक्स स्क्वायर +1 इंटू एक्स स्क्वायर +4 dx। ये इस टाइप से नोट कर लिया, जिससे ये सब दिखाई देता रहे। इस लाइन में यहाँ से साफ दिखाई नहीं दे रहा, लाइट है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, इसलिए अब इसे काट लेंगे, इससे इसे कैंसिल कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 1/3 इंटू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर +1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 और ये x स्क्वायर +2 स्क्वायर dx। अब ये पार्शियल फ्रैक्शंस स्वयं ही ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो इसमें आइए इसका समाकलन कर लेते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स x और ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x अपान a, और यहाँ मतलब a की जगह 2 है और +c कांस्टेंट। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सेकंड मेथड था। इस टाइप से भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 15 cos³ x इंटू e⁻ log sin x। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन cos³ x इंटू e⁻ log sin x dx। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं cos x की होल पावर क्यूब और ये e
टू दी पावर log x, ये होता है x। प्रीवियस वीडियो में हमने इसे आपको सिद्ध करके भी दिखाया था कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो प्रीवियस वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 3 में देख सकते हैं, उसमें इसको समझाया गया है। तो इसका मान sin x हो जाएगा dx। अब ये cos x बराबर t मान लेते हैं, जिसका डिफरेंशिएट आपका इसी में दिया है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ हमें मान रखना है साइन एक्स डी एक्स का, इसको बदल लिया, कन्वर्ट कर लिया, तो ये माइनस डी टी यहाँ लिख देंगे। कास एक्स के स्थान पर हम टी रखेंगे, टी टू दी पावर क्यूब, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी रख लेते हैं। ये माइनस पहले आ जाएगा, इसका हो जाएगा टी की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस सी, और माइनस ये 1/4 टी की पावर 4 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख लेंगे आप, टी की वैल्यू है कास, तो कास की पावर 4 एक्स प्लस सी। इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लेंगे आप। तो इसे नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर है 16, जिसमें फंक्शन दिया है e टू दी पावर 3 log x इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 की होल पावर -1। इसका हमारे लिए समाकलन करना है x के सापेक्ष। इस तरह से एक क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रारंभ हुई थी, तभी उसमें नोट लिखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से 24th क्वेश्चन तक आपको समाकलन करना है निम्नलिखित फंक्शंस का। तो इसमें हमें समाकलन करना है, तो इसे हमने सॉल्यूशन में लिख लिया। e टू दी पावर log x इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 की होल पावर -1 dx विद इट्स इंटीग्रेशन, अर्थात इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम पहले इसको, ये जो e की पावर 3 log x है, इसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। log की प्रॉपर्टी है, हम कई बार आपको ज्ञात करवा चुके हैं कि log m टू दी पावर n है, तो इस घात को log से पहले लिख लेते हैं, और यदि ये log से पहले है तो इसे हम घात में भी लगा सकते हैं। ये है घात log से पहले, तो इसे घात में लगा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको भी e टू दी पावर log x क्यूब लिख सकते हैं, और ये माइनस होल पावर है, इसे हम x टू दी पावर 4 प्लस 1 dx लिख सकते हैं। तो इसे log ये कैंसिल हो जाता है, और इसका लिखने का तरीका है ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये इतना हट जाता है और ये आ जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर क्यूब अपान एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 dx। तो अब इसका, अब आपको ये इससे निरीक्षण से पता चलता है कि इसका अवकलन जो पूरे का है वो ये फंक्शन है, और इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे फंक्शंस में जिसका सॉल्यूशन हमें पता है, जिसका समाकलन पता है हमें। तो आइए पुट कर लेते हैं x टू दी पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये 4 x टू दी पावर 4 माइनस 1 मतलब 3, और dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि इसका 1 का 0 हो जाता है अवकलन। तो यहाँ x टू दी पावर क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4 आ जाता है। तो इसकी जगह पर ये इतना जो लिखा है, इसकी जगह dt अपान 4 रख देंगे, और ये 1 अपान t आ जाएगा, और ये dt बाई 4 हो जाएगा, और इसका समाकलन होता है log t। तो log t इसका समाकलन हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू रख लेंगे, log t की वैल्यू है x टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ मॉड भी लगा लेते हैं, चाहे मॉड लगा लीजिए चाहे ऐसा ही रहने दीजिए,
तो यहाँ 1/4 भी, तो यहाँ चाहे ऐसे मॉड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 16 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 दिया है, लिखा है फंक्शन एफ डैश ए एक्स ऑफ प्लस बी का जो है फंक्शन है डैश है इनटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, इसका हमें समाकलन करना है। तो हमने यहाँ लिख लिया इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n dx। तो अब हम इसे t मान लेते हैं। तो इसको t मानने से हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू t हमने रख लिया, पुट कर लिया। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं t और t की पावर n हो जाएगा। अब इसे और इसके जगह पर अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट मीन्स होता है डैश, एफ डैश डैश फार होता है डिफरेंशिएट डी डी एक्स ऑफ एफ, ये होता है। तो ये हो जाएगा और साथ में इसका भी अवकलन होता है, इसका अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ टी लिख सकते हैं हम इसे। डिफरेंशिएट यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से ये एफ ऑफ एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी और इसका अवकलन ए एक्स का 1, बी कांस्टेंट है 0 और ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। और इसे हम इधर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना फंक्शन है, ये और ये इसका मान रखेंगे। तो इसका मान रखने के लिए एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर ली तो डी टी, और ये यहाँ अपान में आ जाएगा। तो इसका और इसका मान हो जाएगा डी टी अपान ए, इसका मान टी था तो ये रख लिया। अब ये डी टी अपान ए आ गया तो 1 अपान ए, ये कांस्टेंट था बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन से पहले, और इसमें सूत्र लगा लिया टी की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट, जहाँ सी स्वेच्छ अचर होता है। सब फंक्शंस में हमने जिसमें समाकलन किया था वो सब में सी स्वेच्छ अचर है, अर्थात सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पर 1 अपान ए इंटू टी की मान रख लेंगे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी और ये n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस सी, सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अर्थात स्वेच्छ अचर है। सी स्वेच्छ अचर है, अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ा गया कांस्टेंट है। यहाँ पर चाहे सी जोड़ ले, चाहे डी जोड़ ले, चाहे कोई भी जोड़ ले, लेकिन वो अचर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, यदि भी लेक्चर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए।